इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? तो इस त्योहार आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। अशासकीय विद्यालय में शुल्क के नाम पर मची है लूट। शिक्षा विभाग एवं शासन प्रशासन भी न जाने क्यों है मौन। एक तरफ जहां उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण देश में नाम कमा रहा है, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा पूर्व शिक्षा मंत्री मोहन यादव का स्थानीय नगर है, जहां कण कण में महादेव है बसता, वहां से महज 8 किलोमीटर दूर चकजयरामपुर खेड़ा गांव में एक अशासकीय विद्यालय है, जो अपने खराब बर्ताव के चलते अभी काफी सुर्खियों में है। मामला कुछ इस तरह से है। दरअसल बात 23 अगस्त 2024 की है। हरसौदन निवासी दिलीप परिहार द्वारा बताया गया कि मेरी बेटी चक जयरामपुर खेड़ा स्थित कैन इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती है। मेरे द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कर दी गई। उसके बावजूद भी कैन इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के संचालक द्वारा कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से ज्यादा विद्यार्थियों से शुल्क वसूला जा रहा है। विद्यार्थियों एवं पालक के साथ शुल्क के नाम पर अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा समय पर शुल्क जमा नहीं करने पर 1500 रुपए की पेनल्टी का अतिरिक्त भार लिया जाता है। अजा वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंट इत्यादि से वंचित रखा जाता है। कैन इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के संचालक श्री योगेश पाटीदार द्वारा पालकों एवं विद्यार्थियों के साथ आए दिन अशोभनीय व्यवहार करते रहते हैं। उक्त संचालक के दुर्व्यवहार के कारण विद्यार्थी एवं पालक गण भयभीत है। जुलाई माह के विद्यालय शुरुआत में कलेक्टर महोदय द्वारा तमाम प्रकार की हिदायतें अशासकीय विद्यालय को दी गई थी, जिसमें पुस्तक, ड्रेस, शैक्षणिक सामग्री के बारे में नॉमिनेट दुकान से सामग्री नहीं लेने के बारे में आदेश निकाला गया था। अशासकीय विद्यालयों द्वारा शासकीय आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है। अधिकांश अशासकीय विद्यालय में शुल्क के नाम पर लूटमार चल रही है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी मान्यताएं निरस्त की जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों के पढ़ने की उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। पालक गणों द्वारा उचित कार्रवाई की मांग की गई है। फीस और पेनल्टी कितनी लगेगी मैडम? आपने बच्ची का स्कूल बंद करा और बस बंद करी, तो क्या नोटिस जारी करा कि क्या, क्यों करा कि क्या है, कितनी फीस है ना? और 1500 रुपये पेनल्टी लगेगी तो किस हिसाब से लगेगी? ये तो आप लूटमार मचा रहे हो, हैं? पेरेंट्सों को लूट रहे हो आप 1500 रुपये पेनल्टी लगा के। कलेक्टर गाइडलाइन से ज़्यादा फीस वसूल के आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद आपको रसीद दे रहे हैं, आपसे बिना रसीद के रुपए का पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। आपको सारी फीस की रसीद दी जा रही है। आपको कोई पेमेंट बिना उसके दिया है क्या? बच्ची को परीक्षा से देने से वंचित क्यों किया गया? आपकी मैडम जो खड़े हैं, किरण मैडम ने परीक्षा में बैठने से 20 मिनट बाद में उसको परमिशन दी गई सर। 20 मिनट बाद में उसको परमिशन दी गई इस क्लास में बैठने के लिए, और उसको खड़ा क्यों करते हैं मैडम? नहीं, आरटी में एडमिशन है तो खड़ा क्यों करते हैं आप बताइए। आप देख सकते हैं ये योगेश पाटीदार जी कैन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, ये प्रिंसिपल सर हैं। कैन इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पे लूटमार मची हुई है, और ये किरण मैडम है जिन्होंने बच्ची को परेशान किया, प्रताड़ित किया है। ये देख लीजिए आप, ये है ना। और यहाँ पे बिल्कुल ये इस कलेक्टर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, और जो गाइडलाइन बनी है उसके अनुसार ये फीस नहीं लेते हैं,
और लूट मचा रखी है, पेरेंट्सों को लूटते हैं। कैन इंटरनेशनल स्कूल है ये, और ये मानसिक प्रताड़ित करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये स्कूल के प्राचार्य हैं और इनसे जब बात करने आए हैं तो यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। ये स्कूल के डायरेक्टर योगेश पाटीदार जी है, ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। और जो है ये नियम के अनुसार इनको नियम बताते हैं तो फॉलो नहीं करते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इनकी पहले भी कंप्लेंट की जा चुकी है जिला शिक्षा अधिकारी को, और कलेक्टर साहब को भी कंप्लेंट की जा चुकी है। इनको दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये उस दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं और स्कूल के अपने नियम चलाते हैं, अपने कानून चलाते हैं। और कहा जाता है कि आपको जहाँ जाना है कलेक्टर के यहाँ कंप्लेन करना है, आप करिए। क्या करेंगे आप? दादा पहलवानी करेंगे? मेरे को मारेंगे? मार लीजिए। मैं तो नहीं, आप बोल रहे हो ना कि अभी बताता मैं आपको, नहीं बोलिए ना आप हैं, अभी मैं बताता आपको, आप बोलिए ना। आपने मेरे को धमकी दी, अभी आप ही धमकी दी। आप बोलिए, कैमरे पे बोलिए ना सर, कैमरे पे बोलिए ना। आपने दी है, धमकी आपने क्या? दी है कि स्कूल चला के बताइए। धमकी 30 और पेनल्टी कितनी लगेगी मैडम? आपने बच्ची का स्कूल बंद करा और बस बंद करी तो क्या नोटिस जारी करा कि क्या, क्यों करा कि क्या है, कितनी फीस है ना? और 1500 रुपये पेनल्टी लगेगी तो किस हिसाब से लगेगी? ये तो आप लूटमार मचा रहे हो हैं, पेरेंट्सों को लूट रहे हो आप। 1500 रुपये पेनल्टी लगा के कलेक्टर गाइडलाइन से ज़्यादा फीस वसूल के आप क्या कर रहे हैं? कलेक्टर गाइडलाइन से फीस ली जा रही है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, फीस में कहीं कोई वो नहीं है। इसके बाद आपको रसीद दे रहे हैं, आपसे बिना रसीद के रुपए का पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। आपको सारी फीस की रसीद दी जा रही है, आपको कोई पेमेंट बिना उसके लिया है क्या? बच्ची को परीक्षा से देने से वंचित हो किया गया है। बच्चों को कोई मना नहीं किया, परीक्षा दे रहे हैं। आपकी मैडम जो खड़े हैं, किरण मैडम ने परीक्षा में बैठने से 20 मिनट बाद में उसको परमिशन दी गई सर। बच्ची से पूछना है, बच्चे ने मना करा कि मेरे को मना नहीं किया, मैंने सारी 20 मिनट बाद में उसको परमिशन दी गई इस क्लास में बैठने के लिए। इस विषयांतर्गत जब हमारी टीम ने स्कूल संचालक से बाइट देने को कहा तो उन्होंने अपने स्कूल के कुलदीप सर को यह कहकर आगे कर दिया कि ये प्रिंसिपल की जगह ही है। आज प्रिंसिपल अवकाश पर थे, अतः हमने कुलदीप जी से कुछ इस तरह बात की। सर, इस पर मेरा ये कहना है कि जैसे कि पेरेंट्स ने, दिलीप जी परियार ने जो बातें कही है, जो आप लोगों को बताया है, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि पहले तो उन्होंने आके हमारी महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, भयपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की स्कूल के अंदर, बदतमीजी से बातें की उन्होंने। जो आरोप लगाए वो सारे झूठे। बस फीस शुल्क बच्ची आरटी के अंतर्गत है, जो उन्होंने पहले बताया। 15 अगस्त पर बच्ची को बंद किया गया, बच्ची स्कूल में भी आई है। बच्ची की पिछले 3 वर्ष की आरटी की फीस, अब बच्ची आरटी के अंतर्गत है, और वाहन शुल्क जो लिया जाता है पिछले 3 वर्ष का बकाया है बच्ची का वाहन शुल्क। आरटी वाले बच्चे की बस फीस माफ नहीं कर सकता क्या? सर, वाहन शुल्क के लिए उन्होंने उनकी स्वेच्छा से वाहन लिया है। स्कूल ने उनको प्रेशराइज नहीं किया है कि आपको वाहन से बच्ची को भेजना है, स्कूल गाड़ी से भेजना है, आप आपकी सुविधा से भेज सकते हैं। उन्होंने इस ऑप्शन को चुना है कि मेरे बच्चे वाहन से आएंगे स्कूल गाड़ी से, तो इसका तो उनको चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए स्कूल माफ नहीं कर सकता वाहन शुल्क। आरटी के तहत वाहन शुल्क माफ नहीं रहता है सर। आरटी के तहत शिक्षण शुल्क माफ रहता है, जो कि स्कूल बिल्कुल भी नहीं लेता है। आरटी के तहत की बात नहीं है। अपने स्कूल में बच्चे कितने हैं टोटल बच्चे? सर, अपने स्कूल के अंदर 650-700 के अंतर्गत 650 का अंतर है, मतलब एग्जैक्ट कितने बच्चे? 645 का ऑन रोल है। 600 के अंतर्गत 650 का अंतर है, मतलब एग्जैक्ट कितने बच्चे? 650 का अंतर है, मतलब एग्जैक्ट कितने बच्चे? 645 का ऑन रोल है। 645 का ऑन रोल है। इसका ऑन रोल है 645 है ना ऑन रिकॉर्ड अप्रॉक्स। इसी के साथ जब हमने कुलदीप जी से उनकी पोस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप ही सुन लीजिए। आपकी पोस्ट क्या है? जी, आपकी पोस्ट क्या है स्कूल में? मैं कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ। स्कूल कोऑर्डिनेटर है। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि
650 के आसपास अब बच्चे बताए जी तो ऑडिट किया हुआ है स्कूल का? जी सर। आगे जब हमने उनसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पूछा तो उनका क्या जवाब आया, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने लोग हैं? 5 कौन कौन है? गजेंद्र सिंह है, सचिव जी, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सतीश पाटीदार जी, उज्जैन से ये सिटी नगर। उसके बाद और सेक्रेटरी है योगेश पाटीदार जी। जी देखिए होता है मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक जी, जी, सामान्य जी। ज्ञान है। अब स्कूल कोऑर्डिनेटर है, अब आपके अब सचिव और सेक्रेटरी का मतलब एक ही होता है, लेकिन इन्होंने तो दोनों को हाँ, अलग अलग कमेटी कर का दिया है। आइडिया नहीं है वैसे। कितने सालों से विद्यालय चल रहा था? 2014 से, आप कब से? मैं गत सत्र से। सब्जेक्ट में जो सिलेबस होता है वो कौन सा है सर? किसका? ये 8th क्लास का मामला है ना? जी 8th क्लास में कौन सी सब्जेक्ट की बुक लगेंगे? सर, एनसीईआरटी की बुक्स है ना अपने, सभी बच्चों की, सभी बच्चों की एनसीईआरटी की बुक्स नर्सरी से लगा के 8th तक सभी बच्चों की? जी, सभी का एनसीईआरटी का है। बुक्स के लिए ऐसा सिलेबस के लिए कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई अपन ने अलग से पब्लिशर नहीं लगा रखा है, सभी की सेम एनसीईआरटी की जो सरकार की। यही नहीं, जब हमने इनसे इनके ही विद्यालय के लोगों पर लिखा अस्तो मा सद्गमय का अर्थ पूछा तो इन्होंने क्या बोला वह भी सुन लेते हैं। ये जो आपका लोगो है जी। इसमें ये क्या लिखा अस्तोमा शब्द में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सर अस्तोमा शब्द में आप इसको कोऑर्डिनेटर जी पूरा इसको तो कोऑर्डिनेट करते ना, क्या इसका अर्थ है? क्षमा चाहूंगा सर इसके लिए। ये इसलिए पूछा जा रहा है सर क्योंकि आपके विद्यालय के शिक्षण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 8th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है। प्रश्न ये भी आ रहा है मार्केट में, सिर्फ बात इतनी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं कि बच्ची को, अच्छा ये बताइए कि एग्जाम में बच्ची को 20 मिनट बाद बिठाया गया है, सत्य है क्या? सत्य नहीं, ये बिल्कुल सरासर असत्य है सर। बच्ची को समय पे बिठाया गया है स्कूल कक्षा के अंदर। आपके यहाँ कैमरा चालू है ना? जी इसका वीडियो फुटेज चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्ची नहीं है, ऐसे 200 बच्चों का मामला है जिनकी भी फीस बाकी थी। उन सभी बच्चियों का ये कहना है कि अदर बच्चों को तो मतलब एग्जाम पेपर दिए गए पर हमारे को सबको बैठने के बाद में हमारे को दिए गए। ये ऐसे 20 से 30 बच्चे हैं जिनकी फीस जमा नहीं हुई टाइम पे, उन सभी बच्चियों को बाहर खड़ा करके रखा गया। सर ये बात सही है क्या? नहीं सर, ये सरासर असत्य है। फीस के लिए कभी भी बच्चों को नहीं बोला गया है। फीस के लिए बोला भी जाता है तो डायरेक्ट पेरेंट्स से संपर्क किया जाता है, बच्चों को किसी चीज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाता। ये एक बच्चे का मामला नहीं है, ये दिलीप हाँ, परिहार बिल्कुल, के- ये बिल्कुल सर। अदर इसके अलावा में भी जिन बच्चों जिनके पेरेंट्सों ने फीस जमा नहीं की है टाइम पे, उन सभी बच्चियों को बाहर खड़ा किया गया और 20 से 30 मिनट बाद में उनको एग्जाम पेपर दिए गए। नहीं, ये सरासर असत्य है सर। कभी भी बच्चों को परीक्षा के लिए कभी भी रोका नहीं गया। परीक्षा समय पे ली गई है और बस में फीस बैठने पे भी पाबंदी लगाई गई, ऐसा पेरेंट्स का कहना है। नहीं सर, बस में केवल बस शुल्क जमा नहीं है इसलिए, बाकी मना ही नहीं किया। आप आपकी स्वेच्छा से आप स्कूल आए, स्कूल के लिए मना ही नहीं है। बस स्कूल से संचालित होती है किसी के ठेके में? नहीं सर, स्कूल से संचालित। मतलब कैन इंटरनेशनल जी की ही जी बस है। जी जी तो फिर बस जब आ ही रही है तो बच्चों को ना लाके, तो आपको ऐसा लग रहा है बच्चों को नुकसान हो रहा है पढ़ाई का? कुछ और रास्ता निकाला जा सकता था ना उनको, मतलब मना कर देने से क्या हो जाएगा बताओ? नहीं सर, पैसा तो नहीं- मना नहीं किया है उनको किसी भी चीज के लिए। नहीं, ये मना ही तो हुआ ना सर, आपने बोल दिया कि आप नहीं, फीस बस जमा के लिए करो, मना बस किया है जमा कि आप बस सुविधा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सर उनकी पिछले 3 वर्ष की फीस बाकी है बस की। और दूसरी बात ये कि वो बैठ के किसी चीज का समाधान चाहे तो बैठ के बात तो करे। वो किसी चीज के लिए बात करने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से शुरू हुआ सर? जानकारी आपको क्या है? 2006 कंफर्म? जी। 2009, 2006 शिक्षा अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अधिकार मतलब क्या, क्यों निकाला पता है? 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार निकाला गया था कि बच्चों को शिक्षण दिया जाए, बच्चों को लिटरेसी रेट भी बढ़े और बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, बच्चों को हर एक को शिक्षित किया जाए। है ना? जी। और हम इस
पार्टी जो है इसी के खिलाफ जा रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया। बस के लिए सिर्फ हमने अगर उसको रोका है तो हम बोल सकते थे ना भाई, कोई दूसरा विकल्प निकाल सकते थे। तो पेरेंट्स सर पेरेंट्स को बुलाया, बात करने के लिए कई बार बुलाया गया, पेरेंट्स आके बात तो करे। तो इस वजह से अपन ने बच्चों को रोक दिया। नहीं, बच्चे को रोका क्या गया, बच्चे को बंद किया, उन्होंने खुद ने बंद कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे बच्चे को। उसको फीस के लिए पेरेंट्स को, दिलीप जी को बुलाया, उनकी घर से उनके मैडम आए, उन्होंने बात की, उन्होंने नहीं आने दिया। क्योंकि कंपटीशन के लिए भी उसको नॉमिनेट नहीं किया गया, ऐसा उनका कहना। नहीं सर, ऐसा नहीं। उनका ऐसा ये कोई आरोप अपने ये पास- है, गत वर्ष में 30 बच्चों की जो फीस पेरेंट्स से ली गई वो स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा जमा नहीं की गई। अच्छा, ये ये सर, इसमें इस क्या वर्ष कहना आप? इस वर्ष इसीलिए उनको चयनित नहीं किया गया खेलने के लिए। सर, इसमें ये क्या ऐसा आरोप है पेरेंट्स का। स्कूल समिति, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा पूरी सभी वर्ष की फीस जमा की गई है स्पोर्ट्स की, और आगे से अगर स्पोर्ट्स के लिए आता है तो बिल्कुल बच्चों को भेजा जाता है, बच्चों को नहीं रोका जाता। बच्चों को रोक के तो स्कूल का लॉस है, बच्चों को भेजेंगे तो स्कूल का ही नाम होगा। उसमें बच्चों को कभी भी रोका नहीं गया है किसी भी चीज के लिए। सर, आपकी एजुकेशन सर मेरा डीएड है और बीकॉम मेरा फॉरेन ट्रेड से। और टीचर्स कितनी विद्यालय में? 26। और इनके सबके पास में डीएड है? जी सर। सभी के पास? जी। प्रिंसिपल सर कौन है? महेंद्र कुमार अवस्थी सर, कहाँ से हैं? उज्जैन से ही है। इनकी क्वालिफिकेशन? एमएड है सर, एमएड। आपका नाम क्या है? दिलीप परिहार। 23 अगस्त के कुछ फोटो वीडियो वगैरह आपके जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये क्या मामला है? ये देखिए कैन इंटरनेशनल स्कूल का मामला है। मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है और उसको अभी कुछ दिन से स्कूल वालों ने बस बंद कर दी है, और जो बस की फीस है वो बहुत नियम के विरुद्ध ज़्यादा वसूली जा रही है, और उस पर बस फीस अगर लेट हो जाते हैं तो 1500 रुपये तक जो है स्कूल वाले वसूलते हैं, जिसकी ये रसीद है मेरे पास में। और नियम विरुद्ध ये बस किराया लेते हैं, जिस पे कार्रवाई होना चाहिए। इसके पहले आपने आवेदन वगैरह दिया किसी को इस विषय को लेकर? स्कूल की कंप्लेंट पहले भी 2018 में कर चुका हूँ, बस फीस की और एक्टिविटी फीस की, जिस पे कार्रवाई हुई थी और इनको लेटर जारी हुआ था और हिदायत दी गई थी कि अगली बार ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी स्कूल वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कल आपके ये फोटो वीडियो तो वायरल हुए हैं, पर ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तृत बताएंगे क्या? जी बिल्कुल, कल मैं अपनी बेटी के साथ कैन इंटरनेशनल स्कूल गया था। इसके जो है हॉकी के एलिजिबिलिटी फॉर्म पे सील साइन और हस्ताक्षर करवाने के लिए ऑनलाइन, जो कि स्कूल से होता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया स्कूल के प्रिंसिपल से और डायरेक्टर से कि सर इसका फॉर्म फिलअप करना है, इसको ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले आप फीस जमा करेंगे तब हम आपको जो है ये सील साइन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जबकि स्कूल वालों ने पिछले साल की हॉकी की 30 बच्चों की फीस 1140 रुपये अभी तक जमा नहीं करी है। उस कारण से मेरी बेटी का आवेदन नहीं हो पाया है और खेल में जो कंपटीशन होता है उससे वंचित रह गई वो। ये फीस आपने स्कूल में जमा करवाई थी क्या इसकी? जी बिल्कुल, हर बार होती है और कभी लेट हो जाते हैं तो 1500 रुपये पेनल्टी वसूलते हैं। उसके बाद में जो स्कूल के डायरेक्टर योगेश पाटीदार जी वो बदतमीजी करने लगे और तू तड़ाके से बोलने लगे और गाली गलौज करने लगे और मुझे देख लेने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। और इसकी पवासा थाना में हमने शिकायत भी दर्ज करवा दी है और अभी आने वाले समय में डीओ साहब को भी शिकायत दर्ज करवाएंगे, कलेक्टर साहब को भी करवाएंगे और जिला परिवहन अधिकारी जो आरटीओ साहब हैं उनको भी हम शिकायत दर्ज करवाएंगे। बस किराया ज़्यादा लेने के विषय में आपसे जो 1500 रुपये पेनल्टी वसूली गई है, आपका कहना ये है कि बस के किराया टाइम पे ना देने के कारण ही ये पेनल्टी लगी है? नहीं, देखिए उसके पीछे रीज़न है कि एक तो ये जो शासन का नियम है और जो गाइडलाइन है कलेक्टर गाइडलाइन, उससे ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। तो जो ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं उस पर हमें आपत्ति है और मैंने आरटीआई लगाई थी जिसमें पूरा ये दिया गया है कि 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक 400 रुपये प्रति माह, 5 से 10 किलोमीटर तक 550 रुपये प्रति माह और 10 किलोमीटर से अधिक तक 650 रुपये प्रति माह, मतलब 6500 रुपये साल।
है ना, इन्होंने उसमें बांटा है, तो ये नियम के विरुद्ध किराया वसूल रहे हैं और इन पे कार्रवाई होना चाहिए। आपकी लड़की जाती है कि करीब कितना किलोमीटर पड़ता है स्कूल यहाँ से आपके ये घर से? करीब 5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। KMS न्यूज उज्जैन से मनीष मारू की रिपोर्ट। आज हमने आपको केन इंटरनेशनल विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी दी है। आगे हमारी टीम जांच कर रही है, जिसमें हम आगे की अपडेट अगले भाग में देंगे। अगर आपको भी केन इंटरनेशनल स्कूल से कुछ शिकायत है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत के बारे में बता सकते हैं। हम आपकी शिकायत भी चैनल पर चलाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।